अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में खूबसूरत और स्टाइलिश नेक डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। उसके लिए इस लेस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रास्ट फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे जो कि ब्लैक कलर का है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट दिखेगा ताकि आपको हर बात की समझ आ जाए। यहाँ पे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया है जो कि तकरीबन 2 इंच का है। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच से 1 सूत्र कम जो है उसका निशान लगा लिया है और इसकी लंबाई जो है वो 12 इंच रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी लंबाई ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैंने हाफ इंच से 1 सूत्र ज़्यादा जो है वो निशान लगा लिया है। इस तरह से ये हमारी पट्टी की चौड़ाई है। अगर आप चाहें तो हाफ इंच का भी निशान लगा सकते हैं क्योंकि हमने लेस भी लगानी है तो हमारी पट्टी जो है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बुकरम को सेट करने के लिए मैंने नीडल लगाई है। अगर आप चाहें तो उसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे तो ये बुकरम जो है वो आपस में थोड़ी सी चिपक जाएगी, तो ये बुकरम जो है वो हिलेगी नहीं और अच्छे से कट हो जाएगी। अब निशानों को फॉलो करते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ सबसे पहले मैंने बाहर वाली बुकरम को कट किया है और उसके बाद मैंने सेंटर से कट कर दिया है जो हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे जब इसको हम पेस्ट करेंगे फैब्रिक पे तो सेंटर वाली बुकरम को सबसे पहले पेस्ट करेंगे और उसके बाद हमने जो डिजाइन जो है पट्टी जो है वो कट की है उसको हम पेस्ट करेंगे ताकि हमारा मार्जिन जो है वो एक जैसा है। यहाँ पे अब राउंड नेक की जो चौड़ाई है वो 3.2 इंच लेंगे और उसकी लंबाई 5 इंच लेंगे। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। सबसे पहले मैंने इस बुकरम को सेट कर लिया है, एक लाइन लगा ली है ताकि हमारा जो राउंड नेक का मार्जिन होगा सेंटर वाला 3.2 इंच का वो उसी तरह से सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से राउंड शेप जो है वो ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे 0.1 इंच यानी कि 1 सूत्र का तकरीबन मैंने निशान लगाया है और इसकी लंबाई जो है वो 1.5 इंच रखी है। अब इन निशानों से हाफ इंच 1 सूत्र ज्यादा का निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारा बुकरम का मार्जिन होगा। इस तरह से मैंने हल्के हाथों से निशान को आपस में मिला लिया है और यहाँ पे मैं नीडल लगा लूंगी ताकि हमारा बुकरम जो है वो हिले नहीं और हमारा नेक डिजाइन जो है वो अच्छे से कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाली बुकरम को हम इस तरह से कट करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ से सेंटर से कट कर लूंगी और इन निशानों को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूंगी। जिस तरह आपको ईजी रहे आप उस तरह से इसकी कटिंग कर लें और जो निशान मैंने लगाया था उसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा राउंड नेक और कट वाला नेक डिजाइन जो है वो कटिंग हो गया है। इस तरह से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पे और जो हमने पट्टी इस तरह से कटिंग की थी डिजाइन वाली इसको भी हम बुकरम पे फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे दोनों को पेस्ट कर लिया है और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और इसी तरह हम राउंड नेक और वी कट में हमने जो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट करना है। यहाँ पे मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी। यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और यहाँ पे कॉर्नर में और राउंड में हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे मैं ग्लू फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह हम दोनों साइड से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इस फैब्रिक को पेस्ट कर देंगे इस तरह से बुकरम पे। अब यहाँ पे हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसके फैब्रिक को भी इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है इस पट्टी को। अब सेंटर से हम फैब्रिक को कट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे लेस लगा लूंगी। अगर आप चाहें तो लेस लगा लें, उससे क्या होगा हमारी लेस लगी होगी तो उसके बाद हम सेंटर से फैब्रिक कट कर देंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। इस तरह से मैंने इसको फैब्रिक पे फैब्रिक ग्लू लगा ली है। अब यहाँ पे हम डिजाइन को देखते हुए लेस के सबसे पहले मैंने फ्लावर रखा है और उसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर लूंगी लेस को। जब भी आप इस तरह से ग्लू के साथ लेस को चिपकाएं तो आप उसका डिजाइन जो है वो देख लें। जितना आप लेस को शो करवाना चाहते हैं उतना ही आप उसको शो करवाइएगा। इस तरह से मैंने इस लास्ट से जितना हमने उस तरह से स्टार्ट किया था फ्लावर से, इसी तरह से मैं इस वाली साइड पे भी इसी तरह से लेस जो है वो चिपका लूंगी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा सेंटर से थोड़ी सी फैब्रिक जो है वो बचा है जिसपे हमने लेस लगानी है। इस तरह से मैंने इसके लेस कट करके यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से हमारी सेंटर से पट्टी जो है वो हम तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेंटर से फैब्रिक जो है वो कट कर लिया है और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसके फैब्रिक को हम पेस्ट करेंगे जिस तरह से हमने लास्ट पे फैब्रिक को पेस्ट किया था फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसके फैब्रिक को हम पेस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये नेक डिजाइन बनाना बहुत आसान है। अगर आप इसको एक दफा बनाएंगे तो यकीन करें इसके दोबारा से डिमांड आएगी क्योंकि ये नेक डिजाइन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में फैब्रिक ग्लू लगा ली है। यहाँ पे किनारे किनारे हम इस तरह से लेस जो है वो रखेंगे और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने लेस एक्स्ट्रा को कट कर लिया है और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे किनारे किनारे। अब यहाँ पे हम सेंटर में लेस नहीं लगाएंगे, इसके बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे। इस तरह से मैं इसकी लेस जो है वो अच्छे से सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लेस को यहाँ पे ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे नहीं। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो लेस में खिंचाव आ जाएगा।
अब यहाँ पे मैं इसको भी फैब्रिक ग्लू के साथ पहले सेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका जो नेक जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसके किनारे किनारे जो है फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए और हम सिर्फ जो है वो सिलाई के साथ इसको लगा लें। अब यहाँ पे सारे फैब्रिक को मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इस दोनों को मैंने प्रेस कर लिया है ताकि ये अच्छे से ग्लू जो है वो हमारी जो है वो अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे हम शर्ट का सेंटर लेंगे, जैसे कि क्रीज लाइन आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे इसके सेंटर में रखते हुए हम इसको सेट कर लेंगे। पहले मैंने यहाँ पे नेक डिज़ाइन को रखते हुए देखा है कि हमारा मार्जिन जो है वो आ जाएगा और उसका दबाव रखते हुए मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। अब हल्के हल्के ग्लू लगाते हुए थोड़े थोड़े फासले पे मैं इसको सेट कर लूंगी और इसको हम प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि हमारी जो नेक डिज़ाइन जो है ये पट्टी जो है बिल्कुल सेंटर में बनेगी और हमें सिलाई लगाते वक्त बार बार इसको सेट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर लूंगी ताकि हमारी ग्लू जो है वो अच्छे से चिपक जाए और हमें जो है किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, 3 इंच उसकी चौड़ाई ली है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फैब्रिक जो है कंट्रास्ट फैब्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा ली है और ये तकरीबन मैंने इस तरह से 3 पट्टियां तैयार की हैं ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा ही हो, लेकिन 2 ही जो है वो काफी हैं। इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे सीधा करने के लिए किसी भी नोकदार चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉल पॉइंट ली है और उसको इस तरह से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे सिलाई जो है बिल्कुल सेंटर में रखते हुए मैं इसको प्रेस कर लूंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अब कटिंग करेंगे। 2.5 इंच मार्जिन रखते हुए मैं पट्टियों को कट कर लूंगी जो कि हमारी डिजाइनिंग के तौर पे यूज होंगी और हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सेंटर में है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगी क्योंकि हमने ग्लू जो है वो लगा ली थी ताकि हमें जो फैब्रिक जो है वो बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। जो पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में बनेगी। इस तरह से सबसे पहले हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच के फासले पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ क्योंकि 1 इंच का फासला जो है वो आएगा और 1 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई है। अब इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिए हैं। अब मैंने नेक डिजाइन जो है वो रख के देख लिया ताकि हमारी पट्टियां जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी। इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन जो है वो दबाव रखते हुए मैं इस तरह से सेट कर लूंगी और इसको हम स्टिच करेंगे। 1-1 इंच के फासले पे हम इसको लगाएंगे क्योंकि ज्यादा अगर फासला होगा तो हमारी जो ये पट्टियां हैं वो बिल्कुल कम लगेंगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह से मैंने इसके किनारे किनारे सिलाई लगाई है और एक साइड से सिलाई को कंप्लीट किया है और दूसरी साइड से हम इसको अंदर की तरफ करते हुए दबाव को इसको स्टिच करेंगे। और ये पट्टियों का साइज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 2.5 इंच अगर आप रखेंगे क्योंकि सेंटर वाली पट्टी का साइज जो 2 इंच है और तो ये आधा इंच जो है वो हमारे दबाव में आ जाएगा। यहाँ पे नीडल लगाने के बाद मैंने बिल्कुल सेंटर में रख लिया और नीडल लगा ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और इस कट में भी हम सिलाई लगाएंगे जो कि हमने राउंड नेक में रखा है। इस तरह से इसके किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और इस नेक डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज विजिट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके सेव कर लीजिएगा और अपने फैमिली के और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके राउंड में कट लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है यहाँ पे। और इसको फोल्ड करने का तरीका इस तरह से, फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे फिर हम इसको सीधा करेंगे, उससे हमारी जो ये नोक जो है वो अच्छे से सीधी हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से हम इस पे पर्ल लगाएंगे जिसके लिए मैं आपको शो करवा रही हूँ किस तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे टांके उठाते हुए हम इसको इस तरह से मोती लगाएंगे। इस तरह से चुनट डालने के बाद अब मैं यहाँ पे पर्ल जो है वो डाल लूंगी। पर्ल डालने के बाद इसको अच्छे से जो है वो सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। इसके सेंटर में बिल्कुल सेट करेंगे और इसके उल्टी साइड पे इस तरह से हम गिरा ले लेंगे ताकि ये जो है वो मोती जो है वो उतरे नहीं। अब इसी तरह से मैंने इस नेक डिजाइन को रेडी कर लिया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत से नेक डिजाइन देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।